नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने है या मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 जो कल ही लॉन्च हुई है। और ये छोटा सा वॉक अराउंड मैं दे दूंगा आज और बता दूंगा कि इस मोटरसाइकिल में क्या क्या इंटरेस्टिंग बिट्स एंड पीसेस है और कितने की आती है। और ओवरऑल जो मोटरसाइकिल है अब तक 8 या 10 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ, उसमें जो है फील मोटरसाइकिल की कैसी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वाले शॉर्ट वॉक अराउंड वीडियो को। तो शुरू करेंगे सामने से। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने का लुक जो है मोटरसाइकिल की वो काफ़ी ज़्यादा क्रूज़र टाइप है और लुक काफ़ी माचो है, काफ़ी बोल्ड लुक जो है रॉयल एनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल को दी है। काफ़ी एंगल से आपको शायद कहीं ना कहीं थंडरबर्ड की याद ज़रूर दिलाएगी, बट ये थंडरबर्ड नहीं है, इट इज़ अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल द मीटियोर 350। सामने अगर मैं दिखा दूँ आपको तो टायर्स जो हैं आगे के वो हैं इसमें सीएट के टायर्स जो कि है 100/90 और 19 इंच जो है रिम है फ्रंट में। देयर इज़ अ 10 स्पोक एलॉय व्हील एज वेल विथ अ मैसिव डिस्क ब्रेक एज वेल। तो इसमें ABS ऑफ कोर्स आता है, डुअल चैनल ABS है, आगे पीछे दोनों में ABS है। ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, बिकॉज रॉयल एनफील्ड इज़ मेकिंग सम रियली ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स व्हेन इट कम्स टू देयर मोटरसाइकिल्स। तो आगे के फ्रंट फॉक्स भी 43 mm के काफ़ी थिक फ्रंट फॉक्स है जिसमें कि 130 mm का आई बिलीव ट्रैवल है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये जो आपका फ्रंट फेंडर है ये दिस इज़ नॉट स्टील या लोहा नहीं है, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल है, जो कि सब लोग शायद जानना चाहते हो कि क्या ये लोहा है। नहीं, लोहा नहीं है। सो दैट मेक्स इट लिटिल बिट लाइटर मे बी। आगे का हेडलाइट जो है इसमें आपको बल्ब में यहाँ पे रॉयल एनफील्ड RE का जो है ब्रांडिंग मिल जाती है और DRL यहाँ पे मिल जाता है आपको, विच रन्स अक्रॉस द हेडलाइट। नीचे जाके यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो जाता है, पूरा जो है ये मिलता नहीं है। मे बी दैट इज़ समथिंग विच रॉयल एनफील्ड वांट्स टू कीप एज देयर ओन स्टाइलिंग। तो ये जो आपको विंड स्क्रीन दिख रहा है दिस इज़ एन ऑप्शनल विंड स्क्रीन जो आपको मिलता है अलग से ख़रीदने में। तो ये विंड स्क्रीन आप लगा सकते हैं जस्ट इन केस यू वांट सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे हाईवे पे जा रहे हैं तो। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है और इंडिकेटर जो है वो आपकी यूजुअल रॉयल एनफील्ड स्टाइल में है। इसमें कोई चेंजेस इतने मेरे को दिखे नहीं हैं। अगर मैं आ जाऊँ साइड प्रोफाइल की बात करने तो साइड प्रोफाइल से द रॉयल एनफील्ड मीटियोर लुक्स रियली नाइस एंड रियली क्लासी। बहुत अच्छा जो है इसका डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छी एक बनाई है रॉयल एनफील्ड ने। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ इसके जो एग्जॉस्ट है वो एकदम स्ट्रेट जाता है, ऑफ कोर्स लाइक रिजेंबलिंग अदर एनफील्ड्स एज वेल। तो काफ़ी स्ट्रेट कट्स है, स्ट्रेट डिज़ाइनिंग क्यूज़ है। 350 cc का इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है विच प्रोड्यूसेस 20.20 bhp और 27 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है इसके साथ। एंड ऑल्सो द FI यूनिट इज़ हिडन अंडर दिस स्मॉल स्टील सॉर्ट ऑफ जो कवरिंग है, इसके अंदर जो है FI यूनिट को ढक दिया गया है जिससे कि आपको FI यूनिट दिखे ना। एंड ऑल्सो इट लुक्स प्रिटी नाइस। साइड पैनल में आपको मीटियोर 350 का यहाँ पे जो है ब्रांडिंग मिल जाती है। दिस इज़ अ स्टिकर, दिस इज़ नॉट एन एम्ब्लेम और एनीथिंग। इसके अंदर आपको बैटरी वगैरह मिल जाता है। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स योर एंटायर इंजन केसिंग जो कि आई थिंक द क्वालिटी हैज़ बिन इम्प्रूव्ड बाई क्वाइट अ लॉट। अगर आप देखें यहाँ पे पेंट स्कीम या ऊपर से जो पाउडर कोटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है रॉयल एनफील्ड ने करी है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड डायरेक्शन रॉयल एनफील्ड इज़ ओवरऑल गोइंग। यहाँ पे आपको फुट पेग्स ऑफ कोर्स रबराइज मिल जाते हैं एंड ऑल्सो द ब्रेक पेडल इज़ रबर माउंटेड। ओवरऑल क्वालिटी इफ आई कैन टेल यू इज़ वेरी वेरी नाइस। आई हैव रिटन क्वाइट अ लॉट ऑफ रॉयल एनफील्ड्स इन माई करियर, बट this is I think a very very nice quality oriented motorcycle which Royal Enfield is producing. Of course Interceptor 650 भी आती है इनकी which is high on quality, which is high on the engine volume as well. But overall अगर मैं Meteor 350 की बात करूँ the overall engine is very very nice and the motorcycle itself is very high quality. Fuel tank आपको मिल जाता है Thunderbird 350 में आपको 20 liters का fuel tank मिलता था, but on this they have dialed it down to 15 liters which is still a lot I believe. रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे आपको एम्ब्लेम मिल जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको यहाँ पे एक स्टाइलिश वे में किया गया है। अगर मैं बात करूँ ऑफ द फ्यूल फिलर कैप तो आपको फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, दिस इज़ अ लिटिल फ्लिम्जी बट ओवरऑल क्वालिटी जो है आई थिंक इज़ वेरी वेरी नाइस। कलर इज़ ब्राउन, दिस इज़ द टॉप वेरिएंट ऑफ द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। तो आपको कलर्स और वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आपको रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में। दिस इज़ द टॉप वेरिएंट which has this beautiful nice brown color. पेंट स्कीम अगर मैं बात करूँ पेंट क्वालिटी की तो वो भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर जो है पेंट स्कीम है। आ जाते हैं इसके मेन जो अट्रैक्शन है उस पर, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट पॉड।
आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच रॉयल एनफील्ड हैज़ डन इन अ रियली ब्यूटीफुल वे। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो देर आर 2 इंस्ट्रूमेंट पॉड, एक जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट पॉड आता है वो, एंड दिस इज़ अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द क्लॉक एज वेल एज व्हाट यू कैन डू हियर इज़ आप इसमें अपना मैप चला सकते हैं एंड देन यू कैन नेविगेट टू वेर एवर यू वांट टू। राइट नाउ इट्स शोइंग द टाइम, ऑफ कोर्स दोनों के टाइम शायद मैच नहीं कर रहे हैं, वन शोज़ 1:38 PM, दिस शोज़ 1:36, आई हैव टू चेक विद दैट, बट दिस इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट पॉड। ऊपर आपको किलोमीटर्स पर आवर में जो है स्पीड मिल जाता है और उसके नीचे ही माइल्स पर आवर में आपको लिखा हुआ स्पीड मिल जाता है। दे हैव गॉट अ स्मॉल MID यूनिट हियर एज वेल विच हैज़ अ डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर, द टाइम, द गियर, ट्रिप A एंड ट्रिप B एज वेल। ट्रिप A दिखा रहा है 9.1 किलोमीटर्स बिकॉज दैट इज़ हाउ मच आई हैव रिटन इट फ्रॉम द शोरूम राइट नाउ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी इंडिकेटर, न्यूट्रल, ABS का स्विच एज वेल। अगर मैं ऑफ ऑन करके दिखाऊँ आपको, ब्यूटीफुल सेल्फ चेक करता है। फ्यूल इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपका लो फ्यूल है तो। डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू रॉयल एनफील्ड। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट पॉड के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे स्विच गियर दिखाऊँ, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रॉयल एनफील्ड्स ऑफ इट्स क्लास एंड इवन अदर मोटरसाइकिल्स एज वेल। यहाँ पे इन्होंने एक डायल सा दिया है विच इज़ ऑफ कोर्स मेड ऑफ प्लास्टिक। आई वुड हैव प्रेफर्ड अ मेटल डायल, बट ओवरऑल द क्वालिटी लुक्स रियली रियली नाइस। ये पास स्विच के लिए है एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द लो बीम एंड द हाई बीम। This of course is your indicator, usual stuff, and this is the horn. Let's see how the horn sounds. Of course this is a single, I think, single pod horn, but it sounds pretty nice and pretty loud as well. इस साइड अगर मैं दिखाऊँ तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो है काफ़ी डिफरेंट रॉयल एनफील्ड ने किया है। नॉर्मली आपको यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है नॉर्मल स्टफ़ है वो, बट रॉयल एनफील्ड प्रॉब्ली बिलीव्स इन डूइंग स्टफ़ डिफरेंटली नाउ। तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे इग्निशन ऑन एंड दिस इज़ योर स्टार्ट यूनिट। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट मूव इट टू द इग्निशन पार्ट एंड जैसे इग्निशन पार्ट पे आके आपका फ्यूल पंप स्टार्ट होगा उसके बाद यू कैन स्टार्ट द इंजन जस्ट बाई होल्डिंग इट ऑन द स्टार्ट बटन। तो ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। एंड अनदर थिंग विच रॉयल एनफील्ड हैज़ डन राइट आई थिंक इज़ द हैज़र्ड लाइट स्विच। अब हैज़र्ड लाइट स्विच जनरली इनके हिमालयन में पहले वर्जन में आता था, उसके बाद जो है हिमालयन में भी इन्होंने बंद कर दिया था, बट दे हैव ब्रॉट इट बैक विद द मीटियोर 350 एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन। हैज़र्ड लाइट का यूज़ है अगर आप हैज़र्ड में कहीं फंसे हुए हैं, अगर आपकी बाइक जो है ख़राब है या पंक्चर है या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट्स की ज़रूरत है, आप हैज़र्ड लाइट्स चलाइए एंड दैट इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी नाइस टच विच रॉयल एनफील्ड हैज़ डन ऑन द मीटियोर 350। हैज़र्ड लाइट को बंद करने के लिए आप इसको राइट की तरफ मोड़ दीजिए एंड लेफ्ट इज़ योर हैज़र्ड लाइट स्विच ऑन। तो आ जाते हैं उसके बाद सीट्स पे। दिस हैज़ गॉट ड्यूअल सीट्स, दिस इज़ नॉट अ सिंगल सीट। द राइडर सीट इज़ प्रिटी कंफर्टेबल, प्रिटी नाइस एंड काफ़ी वाइड है, जिसकी वजह से जो है आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस में आई बिलीव इट शुड बी प्रिटी कंफर्टेबल। हाँ, पिलियन सीट शायद कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, बट देन अगेन आई टोटली बिलीव दैट दिस इज़ मेंट फॉर टूरिंग। ये जो सीट रेस्ट आता है, बैक रेस्ट आता है, ये दिस इज़ ऑप्शनल ऑन द टॉप वेरिएंट। ये आपको लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाले हैं, तो जस्ट इन केस यू आर लुकिंग फॉर backrest, then you either go for the top variant or you can probably fit it as an optional extra by paying Royal Enfield some extra money. यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ब्रांडिंग मिल जाती है। This is a very very nice branding which Royal Enfield have done. I really like it. पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो brake lights is very classy, very old school sort of a brake light जो यहाँ पे Royal Enfield ने दिया है. Reminds me of probably some sort of a old motorcycle, but it looks very very nice. अगर मैं आपको दिखाऊँ डिटेल में, the quality overall is very good. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड एज इज़ द केस विद इंडियन मोटरसाइकिलिंग लॉज, साड़ी गार्ड तो ज़रूरी है, बट आई बिलीव यू कैन जस्ट थ्रो इट ऑफ वंस यू बाई द बाइक। चेन गार्ड मिल जाता है आपको, काफ़ी स्टाइलिश चेन गार्ड है एंड द चेन इज़ ऑफ कोर्स विजिबल एंड सो इज़ द 10 spoke alloy wheels which looks pretty stylish. I would probably go on to say it is unlike any Royal Enfield's design which I have probably seen. Also first on a Royal Enfield is the tubeless tires both front and rear. तो अगर आप कहीं फंसते हैं या कहीं आपकी गाड़ी पंक्चर होती है तो आपको रुक के रोने धोने की या पंक्चर शॉप तक पुश करके जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड ब्रिलियंट न्यू रॉयल एनफील्ड सीएट ब्रांडेड ट्यूबलेस टायर्स। तो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली रियली वैल्यू। ऑल्सो द इंजन साउंड, अगर आपको चाहते हैं सुनना इंजन साउंड, आई थिंक एवरीबडी इज़ आस्किंग मी वेदर द थंब स्टिल रिमेन्स और नॉट। वेल नॉट रियली, आई वुडंट सजेस्ट कि आप थंप, अगर आप रियली थंप वाला इंजन ढूंढ रहे हैं तो आप इसके पीछे जाइए। आई जस्ट स्टार्ट द बाइक अगेन एंड प्रॉब्ली यू कैन हियर, आई कम ऑन द अदर साइड सो दैट यू कैन हियर क्लियरली हाउ द इंजन साउंड्स।
देयर इज़ अ कैरेक्टर टू इट, बट आई वुडंट सजेस्ट कि आप 350 या 500 थंडरबर्ड की तरह अगर आप इसका जो एग्जॉस्ट नोट सोच रहे हैं वैसा है. इट इज़ गॉट इट्स ओन स्वीट थम्प एज वेल. आई लाइक हाउ द एग्जॉस्ट मोल्ड स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रंट टू द रियर एंड. तो ओवरऑल लुक की अगर मैं बात करूँ Meteor 350 की, इट लुक्स रियली नाइस, रियली macho. Like I said, the front windscreen is optional, the rear seat rest, this part is optional. It only comes as a default on the top end variant, which this is. The brown color is something which are really nice. इसमें और color variants आपको मिल जाते हैं, blue मिल जाता है, white मिल जाता है, but that depends on the kind of variant that you are going for as far as the Royal Enfield Meteor 350 is concerned. Mirrors are decent. I wouldn't say they are really good or really bad. Size wise they are small, but काफ़ी कुछ अच्छा आपको clear vision मिल जाता है. Also when you rev the engine, since there are no vibrations, which is again unlike Royal Enfield, आपको काफ़ी क्लियर जो है पीछे का विजन दिख जाता है. तो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं लुक दिखाऊँ आपको राइडर्स पर्सपेक्टिव से, तो आपको एक माचो वाली लुक मिलती है, जैसे कि आप कोई टूरिंग मोटरसाइकिल पे बैठे हैं. ऑफ कोर्स द फुट पेग्स आर अ लिटिल फ्रंट ओरिएंटेड एंड द हैंडल बार्स आर अ लिटिल स्ट्रेट साइड. तो आपको थोड़ा सा शायद यूज टू होना पड़ेगा if you are coming from something like a sports bike or something which is a naked bike. But then again, in my 9 or 10 kilometers of riding, I felt instantly comfortable because I knew how the Royal Enfield Meteor 350 might just feel like, और exactly वैसा ही फील हुआ है. स्मॉल डिज़ाइन डिटेल्स हैं यहाँ पे. RE का यहाँ पे ब्लैंड लोगो है, आपको थोड़ा सा ब्रांडिंग मिल जाएगी हेडलाइट पे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. लाइक अगेन आई सेड, DRLs हैं यहाँ पे which doesn't go all the way, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, which is again a very good styling cue. यहाँ पे आपको RE की ब्रांडिंग मिल जाती है with it, the optional windscreen. On the foot peg as well, you can see Royal Enfield written. The quality of the foot pegs has improved as well. If I can just show you, I think earlier versions में अगर मैं Royal Enfield Thunderbird जो मैंने काफ़ी टाइम तक चलाई है उसकी बात करूँ, तो उसके foot pegs में भी कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली थोड़ा सा क्वालिटी इशू लगा ज़रूर था. Also one important bit is the disc brakes have been given a bigger size, both front and rear, which makes the braking even more fun, even more safe. Of course, ABS comes standard, which is the Indian law with motorcycling and any cars these days. So that is how the Meteor 350 looks. I will of course give you a riding impression as and when I keep riding the motorcycle. अभी मेरे पास 3-4 दिन मोटरसाइकिल है, तो जैसे जैसे मैं राइड करूँगा आपको मैं इसका जो है रिव्यू या कह लीजिए कि इन डेप्थ में रिव्यू मैं देता रहूँगा. सो दैट इज़ हाउ द रॉयल एनफील्ड मीटियोर लुक्स फ्रॉम द रियर 3/4. काफ़ी अच्छी लुक है, काफ़ी अच्छा स्टाइल ओवरऑल दिया गया है इस वाले बाइक को. तो इसकी प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 1.76 लाख से, एंड दिस द टॉप वेरिएंट इज़ समवेयर अराउंड 1.91 lakhs आई बिलीव, which is a decent price given the fact that it's a brand new motorcycle and the overall look of the bike is something which I personally really love. Thank you so very much guys. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, please go and subscribe and like this video because motorcycles are fun, motorcycle content is fun, and of course riding a motorcycle is probably the most amazing thing you can ever do. मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में with the Meteor 350 right there. Thank you and bye bye.